राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1A का टाइप 1 टाइप 2 का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों ने भी प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आज आपको बताने जा रहे हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस जो बेस्ड है कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है वो किस तरह का कंसेक्यूटिव नंबर लिखने का पैटर्न है। तो चलिए हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होगा तो ये हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 1A का ही अभी तक डिस्कस कर रहे हैं और ये क्लास 12 के लिए BMT सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर पूछा जाए, 3 consecutive numbers are in AP. 3 consecutive numbers are in AP. तो 3 consecutive numbers are in AP अगर पूछा जाता है तो पहला नंबर होता है आपका A माइनस डी होता है, दूसरा नंबर होता है A और तीसरा नंबर होता है A प्लस डी होता है। ठीक है, जो A होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें से एक जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस होगा और जो तीसरा नंबर होगा वो कॉमन डिफरेंस उसमें से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो A माइनस डी A और A प्लस डी, ये याद रखिएगा। आपका ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है ये बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपसे पूछा जाए तो पहला नंबर होता है A माइनस डी, दूसरा होता है A और तीसरा होता है A प्लस डी होता है। ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपसे पूछा जाए, 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन AP। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो पहला नंबर होता है A माइनस 3D, उसके बाद होता है A माइनस डी, फिर होता है A प्लस डी और फिर होता है A प्लस 3D। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। A माइनस 3D पहला नंबर और फोर्थ नंबर होगा A प्लस 3D और बीच वाला नंबर होगा A माइनस डी और A प्लस डी। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। और एक है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपसे पूछा जाता है तो 5 consecutive numbers are in AP। तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपसे पूछा जाता है तो पहला नंबर होता है A माइनस 2D, उसके बाद होता है A माइनस डी होता है, उसके बाद होता है A प्लस डी, नहीं पहला नंबर होता है A माइनस 2D, फिर होता है A माइनस डी, फिर होता है A और उसके बाद होता है A प्लस डी होता है और बाद में होता है A प्लस 2D। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। 5 कंसेक्यूटिव नंबर जो है आपके पोर्शन में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो फिलहाल आपको ध्यान देना है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स पे और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स पे। ठीक है, तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर पूछता है तो A माइनस 2D होगा, A माइनस डी होगा, A प्लस डी और A प्लस 2D होता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है आपका 3 कंसेक्यूटिव नंबर और 4 कंसेक्यूटिव नंबर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो होगा A माइनस डी A और A प्लस डी होगा। 4 कंसेक्यूटिव पूछेगा तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D होगा। तो 3 और 4 कंसेक्यूटिव पे ज़्यादा ध्यान देना है जो आपको इस बुक में दिया गया है, जो क्वेश्चन उसके हिसाब से। ठीक है, तो टाइप 3 का क्वेश्चन का हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका टाइप 3, क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन का नंबर थोड़ा अलग भी हो सकता है। क्वेश्चन में लिखा गया है इफ द सम ऑफ
if the sum of three numbers in AP is 12 and sum of their cubes is 408, to find the numbers। ये आपको नंबर्स पूछा गया, तो यहाँ लिखा गया है इफ़ द सम ऑफ थ्री नंबर्स, तीन नंबर को जोड़ने पे 12 आना चाहिए और सम ऑफ देयर क्यूब्स जो होगा वो 408 होगा, तो फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स जो होता है आपका वो a माइनस डी ए और a प्लस डी होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन ए पी, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है देयर सम, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना है 12 है, तो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इक्वल्स टू 12, तो a का वैल्यू हो गया 12/3, तो इसीलिए a का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो a का वैल्यू अगर निकल गया तो बाद में आपको बोला है सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो आगे लिखते हैं हम लोग कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो यानी a माइनस डी का होल क्यूब बोला है, सम बोला है मतलब प्लस, यानी a का होल क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब इक्वल्स टू 408। तो मैट्रिक में आप लोग ये सब सॉल्व किए होंगे, a माइनस बी अब पढ़ते थे, a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, तो वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a² डी प्लस 3ad² माइनस डी क्यूब, ये सिर्फ इसके लिए a माइनस डी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ये। फिर लिखा हुआ है प्लस a का क्यूब, फिर लिखा है प्लस, तो a प्लस डी का होल क्यूब लिखेंगे तो a क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ad² प्लस डी क्यूब इक्वल्स टू 408। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो a माइनस डी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस 3a² डी प्लस 3ad² माइनस डी क्यूब, फिर इसके लिए लिखेंगे प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a² डी प्लस 3ad² प्लस डी क्यूब इक्वल्स टू 408 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुछ एक जैसा कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस 3a² डी प्लस 3a² डी, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, माइनस डी क्यूब है यहाँ पर प्लस डी क्यूब है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो a क्यूब आपका 1 है 2 3, तो 3a क्यूब लिखेंगे आप, 3a क्यूब, और यहाँ से आपका आ रहा है 3ad² है
और एक 3AD² है, तो दोनों को मिला के हो जाता है 6AD²। 6AD² इक्वल्स टू 408 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ए का वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है 4 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ से आपको बताते हैं अगेन 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 6AD² यानी 6 इंटू 4D का स्क्वायर इक्वल्स टू 408 है। तो 4 का क्यूब मतलब 4 4 16 64, 64 को 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 1 19, 192 होता है, प्लस 24D² इक्वल्स टू 408 है। अब आगे अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 24D² इक्वल्स टू आप लिखेंगे 408 माइनस 192, तो यहाँ पर लिखेंगे 24D² इक्वल्स टू 408 में से 192 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 216, तो D² इक्वल्स टू हो जाएगा 216/24। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 अट्टे 24, 8 नवा 72। ठीक है, तो D इक्वल्स टू आ गया √9, तो इसका मतलब प्लस माइनस 3 हो गया। D का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 3। A का वैल्यू भी आ चुका है, D का वैल्यू भी आ चुका है, तो आपको 3 नंबर चाहिए। तो इसमें जो आता है आपका डबल आंसर आता है। ठीक है, तो डबल आंसर इसलिए क्योंकि आपका जो D का वैल्यू है वो आपका प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, तो आपको बताते हैं डबल आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो आगे इसी के बाद से व्हेन A इक्वल्स टू, A का वैल्यू कितना है 4 है, व्हेन A इक्वल्स टू 4 और D इक्वल्स टू प्लस 3 लेके बनाते हैं पहले। ठीक है, प्लस 3 फर्स्ट नंबर। तो पहला नंबर आप क्या लिए थे, A माइनस D था आपका, A माइनस D। तो A का वैल्यू है 4, D का वैल्यू है प्लस 3, तो 4 में से 3 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। सेकंड नंबर है आपका A। सेकंड नंबर क्या है A, और A का वैल्यू है 4, तो यहाँ लिख दीजिएगा 4। थर्ड नंबर है A प्लस D, मतलब 4 प्लस 3, इसका मतलब हो गया 7, तो एक आपका ये आंसर हो गया। और when A इक्वल्स टू 4, D इक्वल्स टू, क्योंकि आपका जो D आया था वो आपका प्लस माइनस में आया था। ठीक है ना, प्लस माइनस 3 था, तो एक बार प्लस लेके बना चुके, एक बार माइनस 3 ले लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर अगर आप लिखेंगे तो वही होगा A माइनस D। तो A का वैल्यू है 4, माइनस तो अपना जगह पे है, D का वैल्यू भी क्या है माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 3 का मतलब हो गया 7। सेकेंड नंबर A है और A का वैल्यू है 4। थर्ड नंबर A प्लस D, तो A का वैल्यू है 4, D का वैल्यू है, यहाँ पर पहले प्लस देते हैं, D का वैल्यू है माइनस 3, तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस 3 का मतलब हो गया 1, तो आपका आंसर हो गया 741। ठीक है, किसी भी तरह से आप आपका आंसर लिखेंगे वही आपका आएगा घूम फिर कर।
तो इसमें आपको प्रूफ करके बताते हैं जो आपका क्वेश्चन में था। क्वेश्चन में था कि इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 12, अगर जोड़ते हैं 1 और 4 को जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, 5 और 7 को जोड़ दीजिएगा 12 हो जाएगा। या तो इसको लीजिए या इसको, दोनों में से एक ही है, ठीक है। तो ये जोड़ने पे आ गया, प्रूव हो गया 12 है, यानी इसका सम जो है 1 + 4 + 7 = 12, ये प्रूव होता है। अब आपको बोला गया था कि सम ऑफ देयर क्यूब जो है वो 408 होना चाहिए। सम ऑफ देयर क्यूब्स का सम मतलब 1 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब और फिर 7 का क्यूब, तो कितना आना चाहिए? 408 आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, 1 का क्यूब मतलब 1, 4 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 64 होता है, और 7 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 49, और 7 को गुना कीजिए 28, 34, 343। तो ये आपका हो गया 4 और 1 5, 5 और 3 8 हो गया, 34 और 6 40, 408 प्रूव होता है। ये जो आप नंबर निकाले हो बिल्कुल सही नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो भी क्वेश्चंस होगा इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग आज सॉल्व कर लिए। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आने वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वो भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स पे ही बेस्ड होगा। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए टाइप 1 टाइप 2 का। और क्वेश्चन नंबर जो अभी 18 बता दिया आपको टाइप 3 का, उसका कंसेक्यूटिव नंबर्स भी जरूर आप लोग समझ लीजिए कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स और 4 कंसेक्यूटिव नंबर लिखने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि क्लास 12 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो जाए। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर ले, ताकि नए नए वीडियोस जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी तरह से जुड़े रहिएगा सुरू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।